एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है। एंड जो भी अभी आप लोग में से जो भी नए लोग हैं, हम आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं। आपको जिस किसी ने आज इनवाइट किया है वो आपको एक नया अवसर दिखाना चाह रहा है लाइफ में। फॉर द नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप इस बिजनेस को करते हैं या नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये आप पर है। सो फ्री, आप एकदम बिल्कुल फ्री माइंड के साथ इस बिजनेस को देखें। एंड सेकंड, ये बहुत सीरियस और बहुत ही मतलब जो बहुत पैशनेट होते हैं उन लोगों का ये बिजनेस है। तो आप फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स जो भी मोबाइल्स या डिस्ट्रैक्शन वाले कोई टीवी चल रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, तो उन लोगों से साइड होके आप मेरी बातों को सुने। एंड मैं आपको वादा दिलाता हूं कि 20 मिनट्स के बाद आप जरूर सोचेंगे अपने लाइफ के बारे में और एक डिसीजन लेने के लिए आप सोच सकेंगे। तो ये क्या है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी? देखिए, ये जो वर्ड अपॉर्चुनिटी होता है वो मतलब एक, समझिए कि एक द्वार है। एक द्वार मतलब आपके तक एक अपॉर्चुनिटी आया है, पर आप उसे क्यों लेंगे, क्यों आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट में सारे कंटेंट्स तो बता दूंगा, पर आप क्यों करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको नॉनवेज पसंद नहीं, और मैं कितना भी अच्छा कोरमा बना दूं, बिरयानी ले आऊं, चिकन बिरयानी, लेकिन अगर आप खाते नहीं है, आपका क्यों क्लियर है कि आप मुझे क्यों नहीं खाना है, तो वो कितना भी टेस्टी बिरयानी क्यों ना हो, आप उसे नहीं खाइएगा। सिमिलरली इस बिजनेस को आपको क्यों करना है, क्यों एक नए अपॉर्चुनिटी को आप अपने लाइफ में जगह दीजिएगा। देखिए, आप लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई मेरे से भी ज्यादा एजुकेटेड है, कोई मेरे से ज्यादा क्वालिफिकेशंस रखते होंगे, सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। तो क्यों आप एक नए अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में जगह दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको हेल्प कर सकता हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम मिडिल क्लास फैमिली हर रोज जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो है कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी। हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ में जीते हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम। आज जो कोरोना का समय है, जो लॉकडाउन का वक्त है, झारखंड में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। एंड आप सोचिए कि जो लोग 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख के इनकम पे थे, अगर उनकी नौकरी चली गई होगी तो बिल्कुल जीरो पे आ गए होंगे। कितने सारे लोग का दुकान अभी भी बंद है और शटर बंद है, तो पैसा जीरो है उनके यहाँ। अब जाके समझ में आता है लोगों की लाइफ में, जब सब अच्छा चल रहा था तो उस समय एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेना चाहिए था। पर चलिए, हमें समझ नहीं आया, भगवान ने हमें समझा दिया कि हमारे लाइफ में 2 3 4 6 तरह के सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। बस जॉब या बस एक बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सेकंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसा मैंने कहा कि आप लोगों में से बहुत लोग अच्छे इनकम पे होंगे, बहुत अच्छा सैलरी होगा, बहुत अच्छे कंपनी में होंगे, मैं भी हूं, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है। 1 महीना पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था और 20 दिन मैं काम करने के लायक नहीं था। आप सोचिए कि 20 दिन जब मैंने काम नहीं किया तो मुझे कंपनी ने 1 सप्ताह का सैलरी काट दिया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल था। उसी तरह बहुत अच्छा दुकान चल रहा है, बहुत अच्छा शॉप है, बड़े बड़े ब्रांड्स का फ्रेंचाइजी है, पर आज केएफसी बंद है, डोमिनोज बंद है, जो भीड़ पहले उनके यहाँ होती थी वो सब बंद है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग मेरे जैसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं, पर उन्हें पता है कि जॉब से बहुत बड़ा कुछ नहीं किया जा सकता लाइफ में, और वो कुछ बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं। पर हम मिडिल क्लास फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास पैसों की कमी होती है। हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता कि बेटा कौन सा बिजनेस करोगे। हमें डर लगता है, हमें रिस्क लेने से भी डर लगता है, क्योंकि हमारे घर में बाप दादा सबने जॉब किया है, नौकरी से घर चला है, पर मन में एक कचोटता है कि हम भी बिजनेस करते। तो इस प्लेटफॉर्म, ये जो प्रोजेक्ट मैं आपके बात कर रहा हूं, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपना बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो है पीस ऑफ माइंड। क्योंकि मैं एक टायर इंडस्ट्री में हूँ, मैं देखता हूँ कि जो हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लाखों कमाते हैं, लाखों, लेकिन जितना वो कमाते हैं उससे 10 गुना पैसा उनका मार्केट में छितराया रहता है। उनको पीस ऑफ माइंड नहीं है। बहुत पैसा कमाते हैं पर डर लगता है कि बगल कंपटीशन में दूसरे लोग आगे ना बढ़ जाए। जॉब में हमें डर लगता है कि टारगेट नहीं हुआ तो क्या होगा, बॉस के साथ अगर मेरा पटा नहीं तो कहीं मेरा वो डिमोशन ना कर दे, मुझे निकाल ना दे। हमारे लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं है, संडे को भी हमें काम करना पड़ता है कभी कभी।
और जब आपके पास पैसा भी हो, सब कुछ हो, पर अगर आप मन से शांत नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, शायद आप मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये घर घर की कहानी है, हम मिडिल क्लास में। और वक्त है कि अब आप डिसीजन ले, मैं डिसीजन ले चुका हूं, और आपको मैं आप एक प्रोजेक्ट बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे की। फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड, खुद का बिजनेस, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत है कि आज हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, शायद हमें वहां रहने में भी मन ना करता हो। शायद हमारी वाइफ, मैं तो अभी बैचलर हूं, आपकी शायद वाइफ बोलती हो कि काश उस सोसाइटी में रहते, वहां ज्यादा अच्छा है, या इस सोसाइटी के बच्चे अच्छे नहीं है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, हमें अपने बच्चों को अच्छे घर, अच्छे सोसाइटी में ले जाना चाहिए। पर नहीं ले जा पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं ले जा पा रहे? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की लाइफ है। हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में और कहाँ से पैसा आ सकता है। हम अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में भेजना चाहते हैं। कौन माँ बाप होगा जो नहीं चाहेगा कि मैं, मेरा बच्चा बेस्ट एजुकेशन ले? आपके बच्चे शायद बड़े हो रहे होंगे, पर वो किस कॉलेज में पढ़ेंगे, कितना पैसा देना होगा, वो सोचने से भी डर लगता होगा। आज 2 साल एमबीए करने में 15 लाख 18 लाख रुपए लगते हैं, और पैकेज मिलता है 8 लाख एवरेज का। ये है हमारी असलियत। हम में से बहुत लोग तो आज के दिन 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में नहीं जा पाए होंगे। सालों साल जिंदगी निकलने वाली है, पर शायद 2 व्हीलर से 4 व्हीलर नहीं जा पा रहे। और जिनके पास 4 व्हीलर होगा, वो शायद 5 साल 10 साल से वही 4 व्हीलर चला रहे होंगे। और जब रोड पे कोई नया मॉडल दिखता होगा, टोयोटा का, होंडा का, तो लगता होगा कि यार कितना मजा आ रहा होगा इसे चलाने में। हर धनतेरस में हम सोचते होंगे कि नया गाड़ी अगली बार पक्का लेंगे। ये हमारी असलियत है। एंड आई थिंक आप मेरे से रिलेट कर रहे होंगे। तो हमारे लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी की बहुत जरूरत है। हमारे लाइफ में एक नया फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है। आप फिगर में देख सकते होंगे कि बूढ़े पेरेंट्स हैं जिन्होंने पूरी लाइफ अपना स्पेंड कर दिया हमें पढ़ाने लिखाने में, और आज हम अपने जॉब और बिजनेस में इतने बिजी हैं कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोच भी नहीं पा रहे कि उन्हें 4 धाम की यात्रा कराएं, उनके साथ घूमने निकले। उनका क्या अरमान है, ये पूछने का भी समय नहीं है। पूछने से भी डर लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया कि बेटा मुझे वैष्णो देवी घुमा दो, तो लगेगा 25,000 रुपए का खर्च बढ़ गया। चाहते तो हैं, पर पॉकेट अलाउ नहीं करता। ये शायद हमारी हकीकत है। और जैसा मैं जितना एग्जाम्पल दिया, वो सारे एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन था, वो है पैसा। पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। हमारे लाइफ में 90 to 95% प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व हो सकती है। जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इवन पैसों से तो रिलेशन, संबंध भी अच्छे हो जाते हैं परिवार में। पर क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि हम भेड़ वाले भीड़ में हैं। हम वही नौकरी कर रहे हैं, वही बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा इनकम कितना बढ़ता है? 2 साल से कोरोना में लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर किसी का जॉब बच भी गया, तो इंक्रीमेंट तो भूल ही जाइए। जो पैसा 2 साल पहले मिल रहा था, अभी भी उसी पे काम कर रहे, हाफ सैलरी पे काम कर रहे। पर क्या महंगाई रुक गई? पेट्रोल का दाम घट गया? सरसों तेल का दाम घट गया क्या? नहीं, महंगाई उसी रफ्तार से बढ़ रही है। और शायद इसीलिए पूरे जिंदगी हम पैसों के पीछे भागते रह जाते हैं, क्योंकि महंगाई हमसे हमेशा एक कदम आगे होती है। अगर मैं एक छोटे से सर्वे की बात करूं, तो आप देखिए कि 1940-50 का जो दौर था, जब भारत देश अपना आजाद हुआ था, उस समय घर में अगर 10 रुपए भी आते थे, तो 8 से 10 परिवार का पालन पोषण हो जाता था। मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी लाइफ थी, पर कट जाता था महीना। 20 साल बाद 1960 में महंगाई 10 गुना बढ़ के 100 रुपए हो गया। फिर 1980 में 1000 हो गया। 2000 में भी फिर महंगाई बढ़ के 10,000 हो गया। मुझे ये याद है, ये मेरी चाइल्डहुड डेज है, जब घर में 10,000 रुपया पापा का सैलरी हुआ करता था। एंड वी लाइक, हमें जिद करना पड़ता था कि हमें बाहर घुमाने ले चलिए। वही बड़े भाई का पुराना कपड़ा, वही बड़े भाई के पुराने कॉपी किताब से हमने काम चलाया। और आज 2020 है, महंगाई फिर से 10 गुना बढ़ गया है। एंड आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं कि आज जिनकी इनकम 1 लाख से 2 लाख है, वो हम लोगों से बेटर लाइफ जी रहे हैं। और हमारा भी अरमान होता है कि हमारा भी इनकम 1 लाख होता, 1.5 लाख होता। हमारे बॉस की इनकम इतनी है, उनका तो रहन सहन ही कुछ अलग है। पर क्या आपको लगता है कि आने वाले 4-5 साल में भी आपकी इनकम 1 लाख 1.5 लाख हो सकती है? और अगर हो भी गई, वो कितनी सिक्योर है?
अगला कोविड आ गया, अगला लॉकडाउन आ गया, तो क्या आपकी इनकम वो स्टेबल रहेगी? क्योंकि अभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन और जॉबमैन की नौकरी गई है और दुकानें बंद हुई हैं, तो वो कितना स्टेबल है वो भी मायने रखता है। और आप मेरे साथ सोचने की हिम्मत करिए कि अगले 10 से 15 साल में महंगाई फिर से 10 गुना बढ़ जाएगी और आपके घर में 10 से 15 लाख रुपए महीने की जरूरत होगी। सोचने में भी डर लगता है कि क्या आप अपने बच्चों को वो परवरिश दे रहे हैं कि उन्हें 10-15 लाख रुपए महीने का नौकरी लगे? क्या आप उनके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा होगा तो हमारे घर में 10 लाख का इनकम एक बन चुका हो? ये एक सोचने वाली बात है दोस्त, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत सीरियस बिजनेस है और लोग इसे बहुत सीरियसली बिल्ड करते हैं। ये जो बिजनेस है इसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे 95% जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, जो भीड़ में है, भीड़ की तरह भीड़ में है, उससे उठ के 5% में जाएं। वो 5% जिनके लिए पैसा काम करता है, जो पैसों के लिए पीछे नहीं भागते, जैसे अंबानी, टाटा, अडानी, बिरला, ये सब बड़े लोगों ने क्या किया कि आज पैसा उनके लिए पीछे भाग रहा है। वो सोते हैं तो पैसा बनता है, जगते हैं तो पैसा बनता है, कहीं छुट्टी मनाने चले गए तो भी उस दिन उनके लिए पैसा बनता है। अब मैं इतने देर आपको बस वो बता रहा था कि इस बिजनेस को क्यों करें, क्यों आपके लाइफ में एक बिजनेस या एक नए प्रोजेक्ट की जरूरत है। अब मैं आता हूं इसे कैसे करें, जो कि बहुत सिंपल है। मेन होता है क्यों, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करें। जैसा आपने पहले स्लाइड में देखा था, ये कंज्यूमर इंपावरमेंट अपॉर्चुनिटी है, ग्राहक सशक्तिकरण। कंज्यूमर को इंपावर करो, कंज्यूमर को ताकत दो। अब ये जो वर्ड कंज्यूमर है दोस्त, आप मेरे से रिलेट करेंगे, आप मेरे से बिल्कुल एग्री करेंगे कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, मेल फीमेल, बूढ़ा बच्चा, हर कोई कंज्यूमर होता है, हर कोई ग्राहक है। हाँ, ये अलग बात है कि ये डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट में पैसा कितना है। कोई फिराय लाल से जाके शर्ट खरीदेगा, कोई पीटर इंग्लैंड से खरीदेगा, कोई लुइस फिलिप से खरीदेगा, कोई जिसका जितना पॉकेट अलाउ करता है वो उतने का कंज्यूमर बनता है। कोई 8,000 का मोबाइल यूज कर रहा है तो कोई 20,000 का, कोई वन प्लस यूज करता है, कोई आईफोन करता है 1 लाख रुपए का। डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट में दम कितना है। पर एंड ऑफ द डे हम हर कोई कंज्यूमर हैं, चाहे एप्पल के कंज्यूमर हो या रेडमी, वीवो, ओप्पो के। लेकिन आपने कभी सोचा कि जो भी आप सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई हेयर ऑयल खरीदते हैं जिसका दाम 100 रुपया है, तो आप उसे 100 रुपया क्यों पे कर रहे हैं? क्यों आप जाके अपने दुकानदार को 100 रुपया दे रहे हैं? उस एमआरपी जो लिखा है उस पे आप एमआरपी पे क्यों पे कर रहे हैं? ये 100 रुपया किन किन लोगों में बट रहा है? ये 100 रुपया निर्धारित करने वाले कौन होते हैं? क्या आपने कभी सोचा? चलिए एक छोटा सा बताता हूं। एक जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो 50 साल 100 साल से चलता आ रहा है। ये हमने एमबीए में भी पढ़ा था, 2017-19 में जब मैंने एमबीए किया था, उस समय भी पढ़ाया गया था कि एक प्रोडक्ट को बनाने वाला और उसे यूज करने वाला, उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच का जो ब्रिज है, उसे कैसे फुलफिल किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो हेयर ऑयल आप आज यूज करते हैं वो रांची में तो नहीं बनता, वो शायद बनता होगा हिमाचल प्रदेश के गिद्दी में, पर आप उसे यूज कर रहे हैं रांची में। तो ये हिमाचल प्रदेश से रांची तक का सफर कैसे हुआ? अब मैं आपको समझाता हूं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो प्रोडक्ट को बनाता है, फिर वो प्रोडक्ट्स को आगे पहुंचाता है सीएनएफ को। जो सीएनएफ एक स्टेट में पूरा एक एजेंसी ले लेता है उस प्रोडक्ट का, और सीएनएफ फिर उसे आगे बढ़ाता है डिस्ट्रीब्यूटर को। एक डिस्ट्रीब्यूटर 3-4 शहर देखता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे पहुंचाता है होलसेलर को। आपका प्रोडक्ट होलसेलर तक पहुंच गया, और वो होलसेलर से खरीदते हैं कौन? रिटेलर। जो आपके शॉप आप देखते होंगे गली में, रोड पे जो शॉप होते हैं, वो होलसेलर से लेते हैं सामान, होलसेलर वाले डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर वाले सीएनएफ से, और सीएनएफ वाले का टाई अप होता है मैन्युफैक्चरर से। ये सारे बीच के जो लोग हैं, क्या इन्होंने आपके हेयर ऑयल को यूज किया? बिल्कुल नहीं। अगर यूज किए होते तो आप शायद खरीदते नहीं। इन्होंने क्या किया? हिमाचल प्रदेश से सामान को धीरे धीरे रांची तक पहुंचाया। क्या ये काम वो फ्री में करते हैं? बिल्कुल नहीं।
वो उसके लिए पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं। इन्हें कहते हैं फॉरवर्डर्स। फॉरवर्ड माने बस सामान को आगे पहुंचाना। ये है एक प्रोसेस जो चलता आ रहा है। अब आप सोचिए कि इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? एक मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाता है और एक कंज्यूमर जो सामान यूज करता है। अगर कंज्यूमर यूज करना छोड़ दे तो ये होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, इनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। किसके लिए फॉरवर्ड करेंगे आगे? आज नोकिया का मोबाइल अगर कंज्यूमर यूज करना छोड़ दिया तो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने भी नोकिया का मोबाइल खरीदना छोड़ दिया, सीएनएफ बंद हो गए। आज अगर वो निकॉन का जो हम कैमरा यूज करते थे रील वाला, कंज्यूमर ने उसे छोड़ दिया, उसे बोला कि आउटडेटेड है, तो आप देखिए कि मैन्युफैक्चरर तक बंद हो गया। मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाना छोड़ दिया क्योंकि कंज्यूमर ने मना कर दिया। लेकिन कंज्यूमर को क्या मिला? आपने जो हेयर ऑयल खरीदा वो 100 रुपए का खरीदा, और बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर थे उसे 40 रुपया से ज्यादा नहीं लगा होगा उस तेल को बनाने में, अपना प्रॉफिट रख के। ये जो 60 रुपया है जो आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप दिन भर बॉस की गालियां सुन के, बातों को बना के जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो 60 रुपया जो आप कमाते हैं वो आप इन लोगों में बांट देते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स में। मैं इन्हें गलत नहीं बोल रहा, लेकिन आप क्यों बांटेंगे? आपको किसी ने बुरे वक्त में 2 रुपया दिया क्या? कोई अनजान आदमी? कि आपके फैमिली में किसी को कोरोना हो गया, आप मेरे तरफ से 20,000 रखो। पीएम केयर फंड में भी क्या हुआ आपको पता नहीं चला, अनजान आदमी तो छोड़ दीजिए। तो ये 60 रुपया आप क्यों इन लोगों में बांटेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और इस 60 रुपया में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पर जब अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन आते हैं, बोरो प्लस का ऐड करते हैं, मैगी का ऐड करते हैं, नवरत्न तेल का ऐड करते हैं, आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन कभी नवरत्न तेल यूज करते होंगे, बोरो प्लस लगाते होंगे? लेकिन उस 2 मिनट के ऐड के लिए उन्हें करोड़ों रुपया मिलता है। शाहरुख खान आते हैं, फेयर एंड हैंडसम का ऐड करते हैं, सलमान खान थम्स अप का करते हैं। इतने बॉडी को लेके वो ये है, सतर्क है, आपको लगता है कि वो कभी थम्स अप पीते भी होंगे? लेकिन उस ऐड के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लेते हैं। और कंपनी जो थम्स अप है, कोको कोला है, वो उन्हें कहां से पैसा पे करती है? वो आपके थ्रू पे करती है। वो आपसे जो एमआरपी में खरीदती है, वो आपके रुपए को उन लोगों को पे करती है। अब आपको लग रहा होगा कि आपका जो सालों साल का जो मेहनत था, अब आप सोचिए, बस मैंने तो तेल का बात किया, आपके घर में साबुन, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, चाय, कॉफी, ना जाने हजारों सामान आते होंगे, और उन सब में 60% रुपया आपने किसी को दे दिया सालों साल। जब तक मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता चला था, मेरा एज आज 25 साल है, 25 साल मैंने भी 60% रुपया अपने किसी किसी लोगों में बांट दिया। और समझने वाली बात यह है कि यह जमाना प्रमोशन का है। शाहरुख खान का क्योंकि फेस वैल्यू है, अमिताभ बच्चन का फेस वैल्यू है, उनका एक स्टारडम है, तो वो करोड़ों रुपया लेते हैं बस 2 मिनट का ऐड का। पर कंपनी को पता है कि प्रमोट करेंगे, रेफर करेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा। आपका जो 60% पैसा है वो आपके तक कैसे पहुंचे, मेरा क्वेश्चन ये है। 1990 में एक कॉन्सेप्ट आया था डायरेक्ट सेलिंग का। आपको जान के खुशी होगा कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब है कि 1990 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट आया, जिसमें इस कॉन्सेप्ट का कहना था कि बीच के जो फॉरवर्डर्स है, मीडिएटर है, उन सब को हटा दो, और जो मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर है, जो 2 लोग इंपॉर्टेंट है, बस वही रहेंगे। और ये जो 60% पैसा है जो आज तक दूसरों में बट रहा था, वो पैसा कंज्यूमर के पॉकेट में फिर से जाएगा, फिर से कंज्यूमर इंपावर होगा, फिर से कंज्यूमर ताकतवर बनेगा। उसी में से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो एक कंपनी है जो आज आपको ये प्रोडक्ट्स देगी, आपके 60% पैसे लौटाएगी, वो कंपनी है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आपने शायद पहले भी इस कंपनी का नाम सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टिज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, कंपनी के वेबसाइट में जाके। वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है हजारों, उसमें से 30th पोजीशन पे आज वेस्टिज है। टॉप 100 कंपनी में ओनली इंडियन कंपनी जो 30वें पायदान पे है। दिल्ली से शुरू हुई ये कंपनी आज 10 कंट्री से ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है।
एंड आपके और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं कि इंडिया का प्रोडक्ट्स 10 देशों में जाता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स बनाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी का जो टर्नओवर है, आप देखिए 2004 से लेकर 2018 में ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ खुद में ये बताता है कि कंपनी साल दर साल किस स्पीड से बढ़ रही है। मल्टीफोल्ड प्रॉफिट हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंज्यूमर्स को लाभ हो रहा। क्योंकि एज अ कंज्यूमर हम क्या खोजते हैं? हमें वैल्यू फॉर मनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर का 60% पैसा भी बच रहा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अगर मैं फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कैसे प्रोडक्ट्स होंगे, कैसे मैं यकीन कर लूं, तो आज घर में जब आपने लक्स यूज किया होगा या फिर कोलगेट यूज किया होगा, तो मुझे नहीं पता कि आप उनके क्वालिटी चेक के लिए गए होंगे कि नहीं। लेकिन वेस्टेज कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा अपना नाम बना चुकी है और इसे अपने प्रोडक्ट्स बहुत भरोसा है। इसीलिए ये शोकेस करती है। आप देखिए कि कंपनी सारे क्वालिटी चेक स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट्स आपके पास रख दिया। आप वेबसाइट में जाके इसे चेक भी कर सकते हैं कि इंडिया और बाहर के भी देशों के सर्टिफिकेट्स है वेस्टेज के पास, जिन्होंने क्वालिटी पैरामीटर्स पे वेस्टेज को पास किया है, उनके प्रोडक्ट्स को पास किया है। तो क्वालिटी बहुत अच्छे है। अगर मैं रेंजेस की बात करूं, तो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर, ओरल केयर, हेल्थ केयर, मतलब हर एक रेंज, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हर एक प्रोडक्ट्स आपको वेस्टेज में अवेलेबल है। तेल, साबुन, सर्फ, शैम्पू, कॉफी, जो आप बोल सकते हैं, ब्रश, हर कुछ। इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत होता है, आज भी जीडीपी में 16% से ज्यादा एग्रीकल्चर में जीडीपी से जाता है। एंड एग्रीकल्चरल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स से हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आज कोरोना में लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वेस्टेज 2004 से नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लोगों को प्रमोट कर रही है। नीम, एलोवेरा, स्पाइरुलिना, ये सब आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको जिस किसी ने आज लिंक दिया वो आपको बता देंगे ये प्रोडक्ट्स के बारे में। अब आपको फिर भी एक क्वेश्चन होगा कि मैं अभिजीत को तो जानता नहीं, पहली बार मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूं, मैं इनके कहने पे अपने शॉप को क्यों चेंज करूं? ये 60% पैसा मेरे पास कैसे लौटेगा? आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं। मैंने कंपैरिजन किया है शॉप ए और शॉप बी। शॉप ए जो कि है वेस्टेज, जहां से मैं आपको बोल रहा हूं शॉपिंग करने, जहां से आपके कुछ पैसे बचेंगे। शॉप बी जहां से अभी तक आपने शॉपिंग किया, सालों साल किया, क्या अंतर है? एज अ कस्टमर हम क्या खोजते हैं? डिस्काउंट, कैशबैक, फ्री प्रोडक्ट्स, ये सब एज अ कस्टमर हम ढूंढते हैं। वेस्टेज में जब आप आते हैं तो इसका एक प्रोसेस है। जैसे आप जियो सिम खरीदते हैं, वोडाफोन का सिम खरीदते हैं, तो आप अपना आधार कार्ड देते हैं। उस आधार कार्ड को केवाईसी करके कंपनी आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देती है। सिमिलरली वेस्टेज में आप आधार कार्ड देके वेस्टेज से जुड़ सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, और आपको एक आईडी मिलेगा, वेस्टेज आईडी। उस आईडी पे आप परचेजिंग करेंगे। क्या फायदा होगा उससे? जब आप वेस्टेज से सामान लेते हैं, हेलो, ये अगला 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फायदे, आपके क्या फायदे होंगे मैं वो बताने जा रहा हूं। आप जब वेस्टेज से परचेजिंग करते हैं, आपको 10 से 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट उसी समय से मिलने लगता है। क्या आज तक आपको अपने घर में कहीं जहां से भी आप शॉपिंग कर रहे थे, आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिला? बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश भी 3 से 4%, 5% तक का देती है, उससे ज्यादा नहीं। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मैंने अभी आपको बताए, आप जब रीपरचेज करने जाते हैं, आप जब दोबारा खरीदते हैं क्योंकि आपके घर में नीड है, चाहे वो लॉकडाउन हो, कोरोना हो, तूफान आ जाए, बारिश होते रहे, आपको हर महीने तेल चाहिए, हर महीने साबुन, ब्रश, पेस्ट चाहिए। और आप जब दोबारा से उसे खरीदने जाते हैं तो आपको 10% का प्रोडक्ट भी फ्री देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5,000 रुपए का सामान खरीदा वेस्टेज से, और जब आप दूसरी बार जाते हैं खरीदने, फिर से 5,000, 4,000 जो भी, तो आपको 500 रुपए का सामान और फ्री मिलता है। क्या आपको आज तक ये सब बेनिफिट्स मिल रहे थे? आप तो सालों साल, महीने दर महीने सामान खरीदे। क्या आपको कभी फ्री प्रोडक्ट्स दुकान वाले ने दिया? कभी नहीं, क्योंकि उनके पास उतना कमीशन, उतना मार्जिन नहीं है, वो आपको नहीं दे सकते।
इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि कस्टमर को कैशबैक ये सब अच्छा लगता है। आज तक आपने जो शॉपिंग किया, क्या आपको कोई कैशबैक आया, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप वेस्टेज से शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% से 11% का कैशबैक मिलता है हर बार। आपने शॉपिंग किया और 5% जो भी आपका वैल्यू हुआ वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पैसा। उस पैसे से आप जो चाहे वो करें। मुझे लगता है कि आपको ये सब जान के बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो चौथा जो सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगता है वो है लॉयल्टी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम कोई पीटर इंग्लैंड से लेते हैं, कोई लुइस फिलिप से लेते हैं, जिसको जितना पॉकेट में दम वो उतना अच्छे ब्रांड से सामान लेता है। मतलब मैं पीटर इंग्लैंड के लिए लॉयल हूं, मैं हर बार जाके पीटर इंग्लैंड से सामान लेता हूं। क्या कंपनी मेरे तरफ लॉयल है? कंपनी शायद मुझे पहचानती भी नहीं होगी। लेकिन वेस्टिज में अगर आप 4 महीने लगातार घर के सामान लेते हैं, 3,000 एक लमसम अमाउंट का सामान अगर आप लेते हैं 4 महीने, तो 5वां महीना आपको 2500 रुपया का सामान बिल्कुल फ्री। हर 4 महीने के बाद 5वां महीना आपके घर का राशन फ्री। ये फ्री वर्ड सुन के कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल फ्री। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब वेस्टेज शॉप जाता हूं 5वें महीने, तो मैं अपने पर्स पे हाथ भी नहीं लगाता। मैं सामान लेता हूं, बिल कटवाता हूं और प्रोडक्ट्स लेके घर आ जाता हूं। वाओ फीलिंग आती है, वाओ। आज तक मुझे नहीं मिला बाहर। ये है आपका 50 to 60% पैसा जो वेस्टेज आपको लौटा के दे रही है। और अगर उसके बाद भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन होगा, आते हैं, मेरे भी आए थे, कि यार इतना सब तो बढ़िया है, पर अगर मैं प्रोडक्ट्स ले लूँ 3,000 का, 2,000 का, 5,000 का, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है, और मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे, तो मेरे तो पैसे बर्बाद? बिल्कुल नहीं। आप वेस्टेज में जो हमारा क्लॉज है, वेस्टेज कंपनी की जो पॉलिसी है, आप जो प्रोडक्ट्स लेते हैं उसे आप 30 डेज के विद इन उसे रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपने 30% यूज भी कर लिया, 1/3, और आप सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं पैकेजिंग अच्छा नहीं है या फिर मेरे को सूट नहीं कर रहा, होता है 100 प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट हो सकता है आपको अच्छे नहीं लगे। आपको तेल अच्छा लग रहा है, आपको हो सकता है साबुन अच्छा नहीं लगा, तो आप जाके उसे लौटा सकते हैं और आपको सारा पैसा रिटर्न हो जाएगा, मनी बैक गारंटी। अब आप सोचिए कि एक कौन सी कंपनी इतना ज्यादा कस्टमर के बारे में सोचती है। बड़े से बड़े ब्रांड का नाम ले लीजिए, आईटीसी, पीएनजी, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कौन सी कंपनी इतना करती है? सालों साल हम उनसे सामान खरीद रहे हैं। एक बार कुरकुरे का रैपर फाड़ के तो देखिए और फिर बोलिए दुकानदार को कि स्वाद अच्छा नहीं लग रहा भाई, फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा, वापस ले लो, पैसा दे दो, भगा देगा आपको। लेकिन वेस्टेज में अगर आप सामान लेते हैं, आपको नहीं पसंद है, तो आप उसे रिटर्न कर लीजिए, पैसा वापस ले लीजिए। और अगर पसंद आ गया, जो मैं गारंटी देता हूं आएगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास है, 11 देश में जा रहा है प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड की 30th सबसे बड़ी कंपनी है, तो प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे। और अगर अच्छे लगेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 50% का फायदा भी दिख रहा होगा। 10% डिस्काउंट, 10% प्रोडक्ट फ्री, 5% कैशबैक, और हर 4 महीना के बाद 5वां महीना 25%, 50% पैसा सेव करेंगे। अगर मैं इसे मैथमेटिकली बोलूं, अगर आपके घर में 5,000 रुपए का सामान आता है ग्रोसरी का, तो साल का 60,000 रुपया होता है। अगर 50% भी बचा लिए तो 25 से 30,000 रुपया आप सेव कर रहे हैं। 25 से 30,000 रुपया आप प्लान करिए और अपने फैमिली के साथ एक अच्छा वैकेशन कर सकते हैं। फैमिली के लिए LIC खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छा ट्यूशन दे सकते हैं, बस एक दुकान चेंज करके। अब बात आती है कि बस दुकान चेंज करके 25 से 30,000 रुपए बचा के फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती, पीस ऑफ माइंड नहीं आता, अपना बिजनेस नहीं होता। मैं अभी तक आपको बता रहा था दुकान चेंज करने से क्या फायदे हैं, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बिजनेस कैसे किया जाए। क्योंकि मैंने बोला था किसान हो या प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कोई भी हो, हर कोई ग्राहक है। मुकेश अंबानी भी ग्राहक है और हमारे घर का जो स्टूडेंट होगा वो भी ग्राहक है। अब इस कंज्यूमर इंडस्ट्री में पकड़ कैसे बनाएं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी आप देखिए, रिलायंस घुस चुकी है, अडानी घुस चुकी है कंज्यूमर में, FMCG में, अमेजॉन घुस गया है, फ्लिपकार्ट घुस गया है, वॉलमार्ट घुस चुका है। हर बड़ी कंपनी को पता है कि FMCG मार्केट जो है, रोजमर्रा का जो सामान है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इंडिया में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा बिजनेस माइंड होके सोचिए कि इससे पैसा कैसे कमाएं। जो प्रोडक्ट्स हम हर महीने यूज कर रहे हैं, खुश हो, रो,
रोने का मैं हो, खुश होके खाइए पीजिए, पर खर्च तो करने होंगे। घर में शादी है या जो है, आपको खर्च करने हैं। लॉकडाउन नहीं है, ई पास लेके आप रोड पे चल रहे हैं, ई पास लेके भी लोग ग्रोसरी का सामान ला रहे हैं। तो ये ऐसा चीज है जो आपकी जिंदगी से नहीं हटाई जा सकती। रोज में पापी पेट का सवाल है। तो इस चीज में अगर मैं पैसा बनाने का एक उपचार बना दूं, एक नया तरीका खोज लूं, तो आप सोचिए कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है, क्योंकि हर घर में हर लोग को इसकी जरूरत है। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा? अब आप देखिए कि हर कुछ आज के दिन प्रमोशन और रेफरेंस पे चल रहा है। मैंने बोला था कि सलमान खान 2 मिनट आते हैं, प्रमोट करके उन्हें करोड़ों रुपया मिलता है। यही काम अगर आपने किया अपने लेवल पे, तो शायद करोड़ नहीं तो शुरू में आप 1000, 20,000, 50,000 तो कमा सकते हैं। कैसे होगा? आपने अपना दुकान चेंज किया, अगला 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली मेरे साथ ट्यून अप रहिए, शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आपने अपना ब्रांड चेंज किया, आपने दुकान चेंज किया और अपने परचेजिंग स्टार्ट किया, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। जो चीज हमें अच्छी लगती है हम लोगों को बताते हैं, यार मैंने ये यूज किया बहुत अच्छा है, मैंने डेल का लैपटॉप यूज किया बहुत अच्छा चलता है, 4 साल चल गया। वीवो का मोबाइल लेना, 10,000 में भी वीवो का मोबाइल बहुत अच्छा आता है। रांची आए हो, अच्छा होटल चाहिए, रेडिशन में रुक जाना, चाणक्य में रुक जाना। अच्छा मिठाई खरीदनी है तो चले जाना पंजाब स्वीट्स, आंख बंद करके मिठाई खरीदना, वहां से बेस्ट क्वालिटी के हैं। हम करते हैं कि नहीं? घुटनों में दर्द है, माता जी को ले जाओ फलाना डॉक्टर के पास, मेरा भी इलाज हुआ था, मेरे घर में भी इलाज हुआ था, बहुत अच्छे डॉक्टर है। हम हर कुछ जो चीज से हम सेटिस्फाइड है हम लोगों को बताते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट्स को यूज करता हूं, तेल साबुन जो हर घर में यूज होता है, अगर मैं लोगों को बताना चालू करूं तो कैसे पैसे आएंगे? एक छोटा सा मैंने मॉडल बनाया है। आप हैं यहाँ पे और आपको 6 लोगों को ये चीज बताना है। अब ये 6 लोग कौन होंगे? आप अपने मोबाइल में देखिए, 300 से ज्यादा कॉन्टैक्ट होंगे। अगर आप फेसबुक पे हैं तो 400-500 आपके फ्रेंड लिस्ट में होंगे, वैसे लोग जो सुबह उठ के ब्रश करते हैं, साबुन करते हैं, खाना बनाने वक्त तेल यूज करते हैं, फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं, कपड़ा धोने का पाउडर यूज करते हैं। ऐसे 6 लोग, आपको 50 से 30 लोग का एक ऐसा लिस्ट बनाना है जिसको आपको लगता है कि इस आदमी को बिजनेस का जरूरत है, इसकी नौकरी चली गई, ये बहुत पैशनेट है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। आप ऐसे 30 से 40 लोगों का लिस्ट बनाएं, हर किसी के पास है। अब हर कोई आए ये भी जरूरी नहीं, इसीलिए इन 40 लोगों में मैं मानता हूं कि 6 लोग आपके साथ इस प्रोजेक्ट में आते हैं और आपके कहने पे अपने शॉप को चेंज करते हैं। अब ये भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, इन्हें भी अच्छा लगता है, और आप इन्हें भी बताते हैं कि तुम अपने 40-40 का लिस्ट बनाओ और इन लोगों को बताओ, बस बताओ, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम प्रमोट करो, तुम्हारे बताने से उन्हें 50% का फायदा होगा। अब ये 6 लोग जब 6-6 लोग को बताते हैं तो इस तरह 36 के लोग हो जाते हैं, और इन 36 लोगों को भी जब एजुकेट करते हैं तो ये 36 लोग के 6-6 लोग आते हैं और 216 नए लोग हो जाते हैं। यही तो है रजिस्टर्ड कस्टमर। जियो का 40 करोड़ का नेटवर्क है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर इतना बड़ा कंपनी इसलिए है क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। मारुति सुजुकी का सबसे ज्यादा आउटलेट है इंडिया में, उसका नेटवर्क है। यहाँ पे आपने अपना नेटवर्क क्रिएट किया, और जब मैं जोड़ता हूं तो 259 लोग के एक नेटवर्क बनता है, रजिस्टर्ड कस्टमर का नेटवर्क बनता है, जो अगले महीने अपने मन का, अपने रिक्वायरमेंट का कुछ सामान खरीदते हैं। वो कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे थे, अब वेस्टेज से लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं 4,000 रुपए का, आपको समझाने के लिए। ये 2,000 भी हो सकता है, 5,000 भी, 10,000 भी, वो डिपेंड करता है किनको कितना सामान खरीदना है। लेकिन अगर ये 259 लोग 4,000 रुपए का सामान लेते हैं तो 12 से 14 लाख का टर्नओवर होता है। वेस्टेज कंपनी का 12 से 14 लाख का टर्नओवर होता है। पर क्योंकि ये टर्नओवर आपके थ्रू शुरू हुआ था, तो कंपनी आपको मोटा मोटी अप्रोक्स 1 से 1.25 लाख रुपए का चेक आपके अकाउंट में 10 तारीख को क्रेडिट करती है। अब आप सोचिए कि आज तक मैंने रेडिशन ब्लू, पंजाब स्वीट्स, वीवो मोबाइल्स, ये सबको प्रमोट किया, डॉक्टर्स को प्रमोट किया, वकील को प्रमोट किया। क्या प्रमोट करने से आज तक मुझे रुपए मिले? बिल्कुल नहीं मिले। लेकिन यही चीज अगर मैंने थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज किया, घर के सामान यूज करके लोगों को बताना शुरू किया, तो मैं एक इनकम जनरेट कर सकता हूं। मैंने एक बिजनेस क्रिएट किया। और सोचने वाली बात यह है कि आपने बस प्रमोट किया, आपने किसी से 1 रुपया लिया नहीं ना दिया,
कोई उधार का बिजनेस नहीं, किसी से पैसा लिया भी नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। आपके कहने पे कुछ लोगों ने सामान यूज किया और उनके यूज करने से आपके घर में पैसा आया। और ये रेफरल मॉडल कोई नया नहीं है। आज आप जितने भी कंपनीज का नाम सुनते हैं, जो ये 3 से 4 साल में जो कंपनीज आई, फोन पे, ओला, उबर, जितने भी ये कंपनीज है, फ्लिपकार्ट, ये सब भी रेफरल मॉडल पे काम करती है। ओयो रूम्स जो होटल का चेन है, ये बोलती है कि आप अपने 5 दोस्तों को ओयो एप्स इंस्टॉल कराइए और आपको अगला जो आप स्टे करिएगा होटल में, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। उबर बोलती है कि अगर आप 4 लोगों को कैब ऐप इंस्टॉल करा देते हैं, उबर ऐप इंस्टॉल कराते हैं, तो आपका अगला राइड फ्री हो जाता है। पर वहां पे आपने एक बार इंस्टॉल कराया, आपको एक बार कूपन मिला। लेकिन वेस्टेज में जब आपने लोगों को बोला और आपके कहने पे वो हर बार परचेजिंग करेंगे, हर महीने करेंगे, आपके घर में हर बार पैसा आएगा। ये होता है वन टाइम रेफर, अनलिमिटेड टाइम इनकम। जब जब वो परचेज करेंगे आपके घर में पैसा आएगा। अब आप सोचिए कि 8 से 10 कंट्रीज में ये बिजनेस है। आप आज यहाँ पे सो रहे हैं और वहां घाना में लोग परचेस करेंगे आपके टीम में घर का सामान और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आप छुट्टी मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ चले गए, अपने फैमिली के साथ चले गए, पर आपके टीम में जो लोग हैं उन्हें तो घर का सामान चाहिए, उन्होंने परचेजिंग किया, उन्होंने अपने टीम को बढ़ाया और आपके अकाउंट में पैसा आया। यही तो करते हैं अडानी, अंबानी, टाटा, नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क। अब आप पैसों के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा आपके पीछे चल रहा है क्योंकि आपने एक टीम बनाया। यहाँ पे 9 तरह की इनकम है। आपको जिस किसी ने आज इनवाइट किया वो आपको बताएंगे इनकम के बारे में। मैं 3 इनकम को दिखा रहा हूं, जो मैं अभी आपको एक वीडियो भी शो करूंगा। ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। क्योंकि मैं अभी यंगस्टर हूं, मुझे ये सब बहुत अट्रैक्ट करता है। दुनिया घूमना है, विदेश घूमना है, पर जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती कि कभी ये सब कर भी सकूं। तो बस दुकान बदल लेने से आपको विदेश घूमना पड़ेगा, आपको अपने सपनों की गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, कंपनी आपको अपने सपनों के घर बनाने का पैसा देगी, बस एक दुकान चेंज करके। आप सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा आपको ऑप्शन मिलता है। और आप ऐसे नहीं कि आप अकेले हैं। ये 259 लोग कहाँ से आएंगे, किनको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, ये सब सवाल होंगे आपके। पहले मीटिंग में आप इतना मत सोचिए। आपको जिसने इनवाइट किया वो आपको सब कुछ सिखा देगा, क्योंकि ये बिजनेस 4 पिलर पे चलता है। जिसने आज आपको इनवाइट किया वो आपके हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर, वो आपके अपलाइन है। वो आपको बताएंगे इस बिजनेस में कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे होता है, पैसा क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब आपको बता देंगे। आप बस सोचिए क्यों करना है। और एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि इस बिजनेस को स्पीड में कैसे बनाया जाए। हम सब विनिंग टीम, एक टीम है, विनिंग लोगों का टीम है, चैंपियंस का टीम है, विनिंग टीम। वो हमें सिखाता है कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करें, फास्टली कैसे बिल्ड करें, 2 से 4 साल में कैसे आपकी इनकम 6 डिजिट में आ जाए। और वो एक तरफ है वेस्टेज, जो बेस्ट क्लास का प्रोडक्ट्स बना रही है, जो आपको कोई टेंशन नहीं दे रही। आपको ना ऑफिस बनाना है, ना आपको एम्प्लॉयज रखने हैं, टैक्स देखना है, ना प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन, नथिंग। आपको बस अपना क्यों ढूंढना है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। और शायद आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जाइए और अपने बच्चों से पूछिए कि उनके ड्रीम्स क्या हैं। पूरा एक पेज बना देंगे उनके ड्रीम्स क्या हैं। फिर आप देखिए कि क्या मैं इतना कमा पा रहा हूं या मैं कमा पाऊंगा कि मैं अपने बच्चों के ड्रीम्स फुलफिल करूं। अपने वाइफ से पूछिए कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारे अरमान क्या हैं। अपने पेरेंट्स से पूछिए कि मेरा क्या कर्तव्य बनता है आपके प्रति। तो शायद आपको मिल जाएगा कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। जॉब में या बिजनेस में आपका क्या ग्रोथ है आप खुद जानते होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आप जानते हैं कि आपको क्यों करना है, कैसे करना है, ये हम सब बताने के लिए रेडी हैं। और ये बिजनेस ऑनलाइन है, आज 21वीं सदी का बिजनेस है। जैसे फूड डिलीवर हो जाता है ऑनलाइन, प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते हैं, सिमिलरली अगर आपको समय का इशू है या फिर आपको लगता है कि वेस्टेज के जो शॉप है मेरे घर से थोड़े दूर हैं, आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। या लॉकडाउन में अभी आप अगर मूवमेंट आपका मुश्किल हो रहा है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, सामान आपके घर में आएगा। और आप सोच के देखिए कि हर कोई आज के दिन जूम पे आ गया है, गूगल मीट पे आ गया है। आप लोगों को बता सकते हैं ऑनलाइन, फोन पे, मीटिंग पे, और सब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे और सबके घर में बिजनेस होगा। वुमेन के लिए बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि
उन लोगों का एक हमेशा से रहा कि उन्हें कभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिलता, फैमिली ने कभी सपोर्ट नहीं किया या कुछ भी हो सकता है। आज आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आपको बिना इन्वेस्टमेंट का, आपका वही इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने घर में खर्चा करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से आप एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप दूसरे हाउसवाइफ को बता सकते हैं और इस तरह से आप अपना टीम बिल्ड कर सकते हैं। मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। अगर साल जो हमने शॉपिंग की, उतने साल जो शॉपिंग किया उससे हमें क्या मिला, तो मुझे नहीं पता कि दोस्त अगर इस मीटिंग के बाद भी अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है, शंका है, बाद में देखूंगा अभी नहीं करूंगा, तो आप अपने साथ अपने फैमिली के साथ साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप मेहनत करने से भाग रहे हैं। क्योंकि इतना बेसिक और इतना अच्छा बिजनेस और कहीं नहीं हो सकता। एंड आप देखिए कि इस बिजनेस में एक आइसक्रीम सेलर भी बहुत रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि घर में तेल साबुन यूज करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, उसके लिए कोई आईआईटी का एग्जाम नहीं क्रैक करना होता, उसके लिए चाहिए जुनून, सपना कि मैं अपने टीम को कैसे डेवलप करूं, मैं लोगों को कैसे बताऊं। इन्होंने सीखने पे ध्यान दिया, इन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया, पर्सनैलिटी उस तरह बना लिया। डजेंट मैटर कि वो आइसक्रीम सेलर है कि क्या, उन्होंने अपने पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग किया, एटीट्यूड को अच्छा किया और लोगों को बताने निकल गए। और हम जिस शख्सियत के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम इस बिजनेस के में आगे बढ़ रहे हैं, वो है हमारे के सिंह सर। रांची से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर हैं और आज वेस्टिज में DUCD हैं। अब आप सोचिए कि एक आइसक्रीम सेलर और गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर, हम सब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही आते हैं। और अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये लोग इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि इन्होंने सीखने पे ध्यान दिया। और इस प्रेजेंटेशन को मैं बस एंड करूंगा 3 क्वेश्चन के साथ कि अगर आप आज इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा। शायद कुछ नहीं होगा। एक बार अपने, जैसा मैंने बोला कि आप अपने बच्चों से, अपने फैमिली से पूछिए कि क्या आप कैपेबल हैं कि अगर कल के दिन किसी भी कारण से अगर आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं या अर्निंग मेंबर इस दुनिया से चला गया, तो उसके जाने के बाद उसके परिवार का देखरेख कौन करेगा। और जीते जी भी क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगले 4 से 5 साल में बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे, वाइफ को ज्वेलरी दे, गोल्ड्स दे, के साथ वर्ल्ड में वो गर्व, वो खुशी दिखाने का हमें कोई अवसर दे, उन्हें चारों धाम यात्रा कराएं, उनके साथ बीच में घूमें, दुबई के क्रूज में जाएं। नहीं करेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा, लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलेगी। अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करके और ये बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। कहीं ना कहीं से तो सामान खरीद रहे थे, वेस्टिज से खरीदा आपने, आपने खोया क्या, वेस्टिज ने आपसे लिया क्या, कुछ नहीं। आपसे बस आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर के अलावा वेस्टिज ने आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा, पर देने के लिए वेस्टिज के पास बहुत कुछ है। तो इसलिए आप यहाँ कुछ नहीं खोते, यहाँ खोने वाला कोई नहीं है, यहाँ बस मिलता है। एज अ कंज्यूमर भी आपको हर 4 महीने के बाद 5वां महीना फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप खोएंगे कुछ नहीं। लेकिन अगर इस बिजनेस को कर लिया, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया, जैसा मेरी अपलाइन कहती है वैसा किया और सक्सेसफुल हो गया, तो जैसा आपने देखा यहाँ पे 100 हजारों लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं और कर लिया है। अगर आपकी लाइफ भी चेंज हो गई और 2 साल से 3 साल में अगर आप कितना भी खराब, अगर 1 लाख रुपए की भी इनकम पे आ गए, तो 1 लाख रुपए की इनकम जो आज हमारा ड्रीम इनकम होता है, अगर आप उसे अचीव कर लिए तो क्या होगा। अगर आज 1 लाख ज्यादा लग रहा है, हाफ कर दीजिए ना, 50,000 भी अगर आप कमाने लगे एडिशनल, बिना अपने जॉब और बिजनेस को डिस्टर्ब किए, तो कैसा होगा आपका लाइफ। 50 को भी आधा कर दीजिए, अगर ज्यादा लगता है 25,000 भी एक्स्ट्रा आने लगे तो भी आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने का सोच सकते हैं, उन्हें अच्छा कोचिंग दे सकते हैं, एक वैकेशन प्लान कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं साल का, उन्हें 4 धाम की यात्रा पे भेज सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ है देने के लिए। पर सवाल है कि आप क्यों करेंगे और आपको क्यों करना चाहिए। अगर आपने ये सवाल पूछ लिया, कर लिया, तो आपका वेलकम है, हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे।
एंड मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, यंगस्टर हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। एंड आई होप कि आप अपने लाइफ में एक डिसीजन लेने के लिए आप सोच सकेंगे। इस मीटिंग के बाद 2 काम जरूर करिएगा। एक तो पहले अपने किचन में जाइएगा और सारे वो सामान को देखिएगा और पूछिएगा कि ये सामान, ये सब जितने सामान है यार, ये सब 25-30 साल से खरीद रहा हूँ, क्या फायदा हुआ? आपको आपका जवाब मिलेगा। दूसरा, आप अपने परिवार के साथ बैठिए और अपने अपलाइन जिन्होंने आपका इनवाइट किया उसे अपने घर पे बुलाइए और एक अच्छा डिसीजन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, बैक टू द होस्ट।